विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यदभद्रं तन्नयाशुव। ओम शांति 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 ही। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर मैं नवीन मिश्रा, महर्षि दयानंद का शिष्य, आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले एक सूचना बता दें कि आज की चर्चा प्रारंभ करने से पहले जो हम ऋषि दयानंद का चैनल भेजते हैं उसमें नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, वो बटन अवश्य दबाएं, जिससे इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें अपनी टिप्पणी अवश्य लिखें। कुछ पूछना चाहते हो तो उसमें फ़ोन नंबर भी अपना लिख सकते हैं, जिससे समय मिलने पर बात कर ली जाएगी। तो आज हम हिंदी दिवस के विषय में विचार करेंगे। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस प्रारंभ करने से पहले एक हिंदी के संबंध में भजन लेंगे, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि हिंदी को नहीं अपनाने से हमने क्या क्या छोड़ दिया और क्या क्या नुकसान हुआ। तो करे नकल और की भारतीय निज देश आचरण भूल गए, बाहर की ऐसी लगी हवा घर का भी आंगन भूल गए। करे नकल और की भारतीय निज देश आचरण भूल गए, खा मीट केक बिस्कुट पीटी होटल का टोटल बढ़ा दिया, घी दूध मलाई दध मक्खन बलवर्धक भोजन भूल गए। घी दूध मलाई दध मक्खन जिनका रस स्वादन भूल गए, बाहर की ऐसी लगी हवा घर का भी आंगन भूल गए। पहने नित कोट पैंट टाई कालर वो हैट आदि तन पर, पहने नित कोट पैंट टाई कालर वो हैट आदि तन पर, धोती कुर्ता टोपी लंगोट पीताम्बर अचगन भूल गए। धोती कुर्ता टोपी लंगोट पीताम्बर अचगन भूल गए, बाहर की ऐसी लगी हवा घर का भी आंगन भूल गए। नटखट निर्लज्जा नखराली पति को तलाक देने वाली, नटखट निर्लज्जा नखराली पति को तलाक देने वाली, इंग्लिश लेडी पर मुग्ध हुए सीता का सतीपन भूल गए। इंग्लिश लेडी पर मुग्ध हुए सीता का सतीपन भूल गए। करे नकल और की भारतीय निज देश आचरण भूल गए, एक उंगली से सीखा करना गुड बाई और गुड मॉर्निंग, एक उंगली से सीखा करना गुड बाई और गुड मॉर्निंग, दोनों कर जोड़ नमस्ते कह करना अभिवादन भूल गए। दोनों कर जोड़ नमस्ते कह करना अभिवादन भूल गए। डार्विन की थ्योरी शेक्सपियर मिल्टन की कविता याद रही, डार्विन की थ्योरी शेक्सपियर मिल्टन की कविता याद रही। श्रुति दर्शन कालिदास काव्य भारत रामायण भूल गए। भारत यानी महाभारत, हमारा जो साहित्य वो कितना समृद्ध है, तो उसके विषय में कहा गया है, श्रुति दर्शन कालिदास काव्य भारत रामायण भूल गए। करे नकल और की भारतीय निज देश आचरण भूल गए, बाहर की ऐसी लगी हवा घर का भी आंगन भूल गए। नीरस कटु अंग्रेजी टर टर अब तक है मुख पर लगी हुई, नीरस कटु अंग्रेजी टर टर अब तक है मुख पर लगी हुई।
सुच शुद्ध सरल सच्ची हिंदी जिसका उच्चारण भूल गए। सुच शुद्ध सरल सच्ची हिंदी जिसका उच्चारण भूल गए। बाहर की ऐसी लगी हवा घर का भी आंगन भूल गए। कर नकल और की भारतीय निज देश आचरण भूल गए। तो इस रचना के अंदर हम सभी ने देखा किस तरह से, किन कारणों से हमको ये हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है कि हम अंग्रेजी सीखने चले थे। अंग्रेजी या कोई भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी भाषा हम सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। समस्या यहाँ पर है कि हमने अपनी जड़ों को ही भुला दिया। जो भाषा, मातृभाषा जो है वो हमको मौलिक चिंतन सिखाती है। जिसके पास मौलिक चिंतन नहीं होगा वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। मौलिक चिंतन, मान लीजिए आप ईश्वर, जीव, प्रकृति, इनके विषय में विचार करना चाहते हैं तो आप दूसरी भाषा में इनके विषय में उतना चिंतन नहीं कर पाएंगे, तो आपका विकास भी नहीं होगा। और ये केवल बाहरी विकास, जो भौतिक विकास दिखता है संसार में, वही दिखता रहेगा। आध्यात्मिक विकास जिसे कहते हैं, जिसका मौलिक चिंतन अपनी मूल भाषा में होता है, उससे हम वंचित हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप कवि हैं और नहीं भी कवि हैं, आप कोई रचना लिखना चाहते हैं तो आप दूसरे की भाषा में कभी रचना नहीं लिख सकते, क्योंकि आप उसमें मौलिक चिंतन कर ही नहीं पाएंगे। तो हमने अंग्रेजी भाषा को अपनाया, उसके साथ साथ हमने अपनी जड़ों को भुला दिया। इस रचना के अंदर हमने देखा छोटी छोटी बातें जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, और भी आप व्यवहार में देखते हैं। हम अपना जो जन्मदिन मनाया करते थे वो बर्थडे में बदल गया, हैप्पी बर्थडे हो गया। अरे हिंदी में बोलने में कौन सी शर्म आ रही है, लेकिन अंग्रेजी नहीं भी आती है तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो गलत सलत अंग्रेजी बोलते हैं। हुल्लड़ मुरादाबादी ने एक बार इस पर व्यंग किया था कि कुर्ता धोती फाड़ दो और पहन लो पैंट, मंदिर जाना छोड़कर पहुंचो रेस्टोरेंट। कुर्ता धोती फाड़ दो और पहन लो पैंट, मंदिर जाना छोड़कर पहुंचो रेस्टोरेंट। पहुंचो रेस्टोरेंट, बदल गया माहौल, बुढ़े 70 साल के नाचे रॉक एंड रोल। कह हुल्लड़ कबराए पकड़ ले तू भी तेजी, गलत सलती बोल मगर तू बोल अंग्रेजी। तो आज स्थिति ये हो गई है कि गलत सलती अंग्रेजी बोले जा रहे हैं। अंग्रेजी में शब्द नहीं मिलते हैं तो फिर बाद में हिंदी में आ जाते हैं। अरे आप अंग्रेजी में बोलना शुरू किया था तो फिर हिंदी में क्यों बोल रहे हो? तो आज हिंदी दिवस पर हमको ये चिंतन करना पड़ेगा। कोई दिवस मनाना तब प्रारंभ किया जाता है जब उसके अस्तित्व को खतरा होता है। पिछले दिनों हमने देखा था मातृ दिवस, पितृ दिवस। पहले हमने श्राद्ध पक्ष मनाया और उसके बाद एक दिवस में बदल दिया कि माता पिता गुरु इनकी सेवा जो है वो केवल एक दिन करनी है, और वो दिवस में बदल गया। उसका परिणाम हम देखते हैं कि आज वृद्धाश्रम जगह जगह खुल गए। इसी तरह से पृथ्वी दिवस, पर्यावरण की रक्षा के लिए एक दिन हम विचार कर लेंगे। उसी तरह से हिंदी दिवस, एक दिन हम हिंदी बोल लेंगे, एक दिन हिंदी पर विचार कर लेंगे। बाकी साल के जो 359 दिन हैं, 360 दिन होते हैं हिंदी महीनों में, तो बाकी 359 दिन हैं उनमें हमको हिंदी पर विचार नहीं करना है क्या? तो ये विषय आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये आया हमारी नीतियों के कारण। क्योंकि जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय जिन मूल्यों को लेकर के देश की आज़ादी मिली थी उन मूल्यों को हमने भुला दिया। हिंदी आज भी विश्व में जो भाषाएं सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं उनमें से हिंदी एक भाषा है। हमारे देश में भी सर्वाधिक कोई भाषा बोली जाती है तो वो हिंदी है। और प्रांतीय भाषाएं जो जगह जगह बोली जाती हैं वो भी हिंदी की बहनें हैं। तो उस समय हमारे नेताओं ने जो संविधान बनाया और जो देश की व्यवस्था शुरू की उसमें अंग्रेजी को प्रमुखता दे दी। उन्होंने कहा कि हिंदी तो सब लोग बोल नहीं सकते, लेकिन ये अंग्रेजी। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा जो पाठ्यक्रम वगैरह था वो भी अंग्रेजी में छपने लगा, पुस्तकें भी अंग्रेजी में आ गईं। और फिर कहते हैं कि हिंदी में शब्दकोश नहीं मिलता। अरे विदेशों में अध्ययन करने भी तो हम लोग जाते हैं। आप में से बहुत से लोग चीन में अध्ययन करने के लिए गए होंगे, रूस में गए होंगे, अमेरिका में जाते हैं। वहाँ क्या आपको
वहाँ की भाषा में नहीं सिखाया जाता। वहाँ से पढ़ के आने वाले लोग जानते हैं कि वहाँ जाकर के पहले आपको 6 महीने और 1 साल तक वहाँ की भाषा सीखनी पड़ती है, और उसके पश्चात आप उस कोर्स को कर सकते हैं, चाहे वो मेडिकल का कोर्स हो और चाहे वो इंजीनियरिंग का कोर्स हो। लेकिन हमारे यहाँ जो मातृभाषा हिंदी थी, उसको सीखने की आवश्यकता नहीं थी, उसको तो भुला दिया और अंग्रेजी सीखें पहले। अब देखिए बच्चों पर कितना बड़ा भार पड़ रहा है। बच्चे जो है मौलिक चिंतन अपनी भाषा में करते हैं, लेकिन उनको अंग्रेजी सिखानी है तो पहले अंग्रेजी सिखाओ, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद, और उसके बाद जो वो साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। ये बच्चों पर एक तरह का भार बढ़ा दिया। चलो ये भी ठीक था, लेकिन हमने तो अपने मूल को भी भुला दिया। अपनी जो संस्कृति थी उससे हम घृणा करने लग गए। हमारा जो संबंध था उसको हमने भुला दिया, जबकि हमारा संबंध तो कितना वैज्ञानिक है। जिस समय सृष्टि प्रारंभ हुई थी तब से हमारा संबंध चला आ रहा है। सृष्टि संबंध जिसे कहते हैं 1,96,08,53,121वां वर्ष चल रहा है। मैत्री क्षणगुप्त जो ऋषि दयानंद के भक्त और प्रशंसक हुए हैं, उन्होंने एक जगह लिखा है, अंतिम प्रभा का है हमारा विक्रमी संबंध है। यहाँ विक्रमी संबंध जो 2077 है, ये अंतिम प्रभा का है। अंतिम प्रभा का है हमारा विक्रमी संबंध यहाँ है, किंतु औरों का उदय इतना पुराना भी कहाँ। ईसा मोहम्मद आदि का जग में न था तब भी पता, कब की हमारी सभ्यता है कौन सकता है बता। हमारी सभ्यता तो 2 अरब वर्ष पुरानी है, लेकिन हमको ये सभ्यता सिखाई गई क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य रहा, जिनके विषय में कहा जाता है कि उनके राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, क्योंकि पूरी दुनिया में उनका राज्य था। तो उनका ही संबंध चल गया, उनकी ही उसी संबंध के अनुसार हम अपना जन्मदिन जो था बर्थडे में मनाने लगे। अरे हिंदी तिथियों से यदि हम जन्मदिन मनाएंगे, हिंदी तिथियों से अपने उत्सव मनाएंगे तो कहाँ बुराई है। आज हमारे भारतीय त्योहार सभी हिंदी तिथियों से मनाए जाते हैं, तो वो क्यों मनाए जाते हैं? उनको भी छोड़ दो, फिर तो बिल्कुल भारतीयता छूट जाएगी। लेकिन हमारे त्योहार हमको बांधे हुए हैं। आज होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयदशमी, ये भारतीय जो हमारा जो पंचांग चलता है उसके अनुसार मनाए जाते हैं। जब हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार हम अपने त्योहार मनाते हैं तो अपने दूसरे दिन भी अपने भारतीय पंचांग के अनुसार मनाएं और भारतीयता को कभी न भूलें। हम अपने देश की संस्कृति पर गर्व करना सीखें। ऋषि दयानंद ने हिंदी के लिए बहुत बड़ा काम किया था। उन्होंने 1857 के गदर को प्रत्यक्ष देखा था और उन्होंने उस समय ये अनुभव किया था कि हमारे देश में कहाँ कहाँ कमजोरी है। तो उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए कुछ सूत्र दिए थे। उन्होंने कहा हम तो टूटे हुए हैं, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। ऋषि दयानंद ने विश्व संगठन, न केवल भारत के लिए विश्व संगठन के सूत्र दिए थे। उन्होंने कहा था कि हमारा धर्म ग्रंथ एक है वेद। वेद उस समय की पुस्तक है जब मानव जाति की उत्पत्ति हुई थी। उस समय दूसरे ग्रंथ जिनको हम धर्म ग्रंथ समझते हैं वो उनकी उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। मानव मात्र का जो ग्रंथ है उसको नाम है वेद। तो ऋषि दयानंद कहते हैं वेद के नाम पर, वेद धर्म ग्रंथ के नाम पर पूरी दुनिया को एक किया जा सकता है। वेद उस समय की पुस्तक है जब मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई थी। इसी तरह से उन्होंने कहा परमपिता परमात्मा कि हम सब मानते हैं। विश्व के किसी कोने में रहने वाला व्यक्ति ईश्वर को मानता है, तो एक ईश्वर की हम उपासना करें और उसका नाम ओम है। इसी तरह से उन्होंने कहा हमारी भाषा, मूल भाषा तो संस्कृत थी, जिससे दुनिया भर की जितनी भी भाषाएं हैं वो सब निकली हैं, और ये हिंदी भाषा भी संस्कृत भाषा से निकली है, जिसको ऋषि दयानंद ने आर्य भाषा नाम दिया। देखिए ऋषि दयानंद जो थे वो मूल रूप से गुजरात के थे, उनकी मातृभाषा गुजराती थी। संस्कृत के वो प्रकांड पंडित थे। जिस समय वो कार्य क्षेत्र में उतरे तो संस्कृत में बोला करते थे। उनके शिष्यों ने उनसे कहा, अनुयायियों ने उनसे कहा कि आप जो बोलते हैं वो यदि हिंदी में बोलना प्रारंभ करें तो ज्यादा लोगों को लाभ होगा। हिंदी में उनके सामने कठिनाई थी, क्योंकि हिंदी उनकी भाषा नहीं थी, मूल रूप से गुजराती भाषा थी, लेकिन गुजराती भी हिंदी की ही बहन है। तो उन्होंने प्रयास करके हिंदी भाषा को अच्छे ढंग से सीखा और बाद में उन्होंने अपने संपूर्ण ग्रंथ हिंदी में लिखे। ऋषि दयानंद इस सृष्टि के एकमात्र ऋषि हैं जिन्होंने
हिंदी में ग्रंथ लिखे। इससे पहले जो ऋषि हुए हैं, महर्षि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत, उनके सभी ग्रंथ संस्कृत में मिलते हैं। और उन्होंने ये हिंदी लिखने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा हिंदी भाषा ही एकमात्र भाषा है जो संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो सकती है। तो आइए हम हिंदी के संबंध में 2-3 रचनाएं और बोलेंगे। एक ऋषि दयानंद के शिष्य हैं डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी, जो पहले हरियाणा में भिवानी के अंदर प्रोफेसर थे, बाद में कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर रहे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहकर वो सेवानिवृत्त हुए। कल ही उनसे बात हुई थी। उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कुछ हिंदी दिवस के संबंध में उनकी रचनाएं मुझको ध्यान आ रही हैं, तो मैं सुनाता हूं। आपको उन रचनाओं में आनंद भी आएगा और कुछ प्रेरणा भी मिलेगी। आपको पता भी चलेगा कि हिंदी कितनी समृद्ध भाषा है। तो आइए हिंदी के संबंध में 2-3 कविता प्रस्तुत हैं कि डॉलर की झालर में छत को सजाओ नहीं हो तो संस्कृति का जहाज डूब जाएगा। डॉलर की झालर में छत को सजाओ नहीं हो तो संस्कृति का जहाज डूब जाएगा। भूत को भविष्य तक नौकर बनाओ नहीं, कल के उबारने में आज डूब जाएगा। भूत को भविष्य तक नौकर बनाओ नहीं, कल को उबारने में आज डूब जाएगा। नेताओं विवेक से ने काम लिया तुमने तो राम और कृष्ण का समाज डूब जाएगा। नेताओं विवेक से ने काम लिया तुमने तो राम और कृष्ण का समाज डूब जाएगा। आम आज आम नहीं रहा खास हो गया है, लंगड़ा दशहरी सफेदा हो या कलमी। आम आज आम नहीं रहा खास हो गया है, लंगड़ा दशहरी सफेदा हो या कलमी। मिलते तो हेलो हाय बाय सॉरी बोलते हैं, हिंदी को वो कहते हैं ये बड़ी जुल्मी। हाय बाय सॉरी इनको बोलने में बड़प्पन है, और हिंदी शब्द बोलेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। मिलते तो हेलो हाय बाय सॉरी बोलते हैं, हिंदी को वो कहते हैं ये बड़ी जुल्मी। बोलते गलत खूब खुद को बताते सब कैसी ये सोचे अंग्रेजी हुई इल्मी। बोलते गलत खूब खुद को बताते सब कैसी ये सोचे अंग्रेजी हुई इल्मी। फैशन की दौड़ में पिछड़ना न चाहे कोई, बोलती है बुढ़िया भी डायलॉग फिल्मी। फैशन की दौड़ में पिछड़ना न चाहे कोई, बोलती है बुढ़िया भी डायलॉग फिल्मी। आ गया स्वराज अभी दूर है स्वराज देखो। स्वराज तो आ गया, स्वराज अपना राज, लेकिन स्वराज नहीं आया। आ गया स्वराज अभी दूर है स्वराज देखो, रोज भारतीयता का जलता मकान है। आ गया स्वराज अभी दूर है स्वराज देखो, रोज भारतीयता का जलता मकान है। सदियों की गुलामी और नींद से छुटे हैं आप, जाने कैसी प्रातःकाल चढ़ी ये थकान है। सदियों की नींद व गुलामी से छुटे हैं अभी, जाने कैसी प्रातःकाल चढ़ी ये थकान है। दूसरों की नारियों से सेज को सजाओ नहीं, निजी भाषा के बिना तो देश बेजवान है। दूसरों की नारियों से सेज को सजाओ नहीं, निज भाषा के बिना तो देश बेजवान है। भाषा को तमाशा न बनाओ देशवासियों, हिंदी के अभाव में अधूरा हिंदुस्तान है। भाषा को तमाशा न बनाओ देशवासियों, हिंदी के अभाव में अधूरा हिंदुस्तान है। आज जो बनी है दासी कभी रही रानी थी, जो जाने कब स्वर्णमयी प्रात फिर आएगी। आज जो बनी है दासी कभी रही रानी थी, जो जाने कब स्वर्णमयी प्रात फिर आएगी। देवनागरी की गागरी भरेगी या मेरा से, मृतक जनों में नव प्राण फूंक पाएगी। देवनागरी की गागरी भरेगी या मेरा से, मृतक जनों में नव प्राण फूंक पाएगी। देश की अनेकता को एकता में बांधने को देख लेना हिंदी सही भूमिका निभाएगी। देश की अनेकता को एकता में बांधने को देख लेना हिंदी सही भूमिका निभाएगी। हिंदी को लगाए बिना बिंदी ने जब भाल पहन, भारत माँ कभी भी सुहागिन कहाएगी। हिंदी को लगाए बिना बिंदी ने जब भाल पहन, भारत माँ कभी भी सुहागिन कहाएगी। तो हिंदी हमारी प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा वो होती है जो स्वतः निकलती है। आप छोटे बच्चों का अध्ययन करके देखो, जिस समय वो बोलना प्रारंभ करते हैं तो उनके मुख से जो प्रारंभ में शब्द निकलता है आ इस तरह का निकलता है। कुछ आवाज सुनते हैं तो मुख से निकलता है ई। आप उनके पास आ जाओ, कुछ बोलने का प्रयास करो तो बोलते उ। और उनको गोद में ले लो ए। रोते हो
तो चुपते समय वो अंगहा कह के चुप हो जाते हैं। देखिए कितनी प्राकृत भाषा है, इसमें जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ाया जाता है, वैसा बोला जाता है। शब्दों में सारा रहस्य छिपा हुआ है। हमारे शब्द ही सब कुछ बता देते हैं कि एक एक शब्द में विज्ञान भरा हुआ है। इंग्लिश में लिखा कुछ जाता है, बोला कुछ जाता है। अभी पूरी दुनिया में इस बात की खोज चल रही है कि कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा जो हो सकती है वो प्राकृत भाषा, हिंदी की माँ जो है वो संस्कृत हो सकती है, क्योंकि दूसरी भाषाओं के शब्द जो नासा आदि के वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किए वो फेल हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। तो आइए आज हिंदी दिवस पर हम संकल्प लें कि अपने अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करेंगे, और हम अंग्रेजी अवश्य पढ़ें, दूसरी भाषाएं, दुनिया भर की भाषाएं हम पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है किसी भाषा को पढ़ने में। लेकिन भाषा पढ़ने के साथ हम उस भाषा की संस्कृति में नहीं रंग जाएं। जैसा लॉर्ड मैकाले ने कभी कहा था यहाँ से जाते समय कि हम जा तो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमने एक पीढ़ी ऐसी तैयार कर दी है जो देखने में तो भारतीय होगी, लेकिन वो मानसिक रूप से पूरी तरह गुलाम होगी और वो अंग्रेजियत के रंग में रंगे हुए होंगी। तो हम लोग जो नई पीढ़ी वाले लोग हैं वो उसी चीज को दिखा रहे हैं कि हम अभी भी गुलाम हैं। भाषा की गुलामी है। तो आइए इस गुलामी से, अभी देश तो आजाद हो गया है, हम भाषा की गुलामी से भी मुक्त हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।